औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ अरब की हिस्ट्री शेयर की थी और इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेयर करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को 2 से 3 लेक्चर में वाइंड अप कर दूँ। तो यानी आपकी जो पैदाइश है वो 571 एडी यानी आफ्टर डेथ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और एक होता है BC बिफोर क्रिस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 या 12 रबीउल अव्वल 22 अप्रैल 571 ईस्वी मक्का में पैदा हुए। मक्के का जो पुराना नाम था वो वादी गैर ज़ी ज़र था। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक साल का नाम लिया यकुम आमुल फील। आम के मानी होते हैं साल और फील के मानी होते हैं हाथी, तो इसको कहते हैं हाथियों वाला साल। इस साल कुछ इसकी जो तारीख है आमुल फील की वो इस तरह है कि अब्रहा यमन का गवर्नर था और उसने उसी साल यानी जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी उसी साल खाना काबा के ऊपर हमला किया था। अब्रहा यमन का ईसाई था और वो खाना काबा की जगह चर्च बनाना चाहता था और मतलब वो ईसाइयत को प्रमोट करना चाहता था। तो उसका जो लश्कर था वो हाथियों पर सवार होकर आया था, तो इसलिए मतलब उस साल को आमुल फील यानी हाथियों वाला साल कहते हैं। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था और आपकी वालदा का नाम हज़रत आमना था। हज़रत आमना का जो कबीला था वो बनु ज़हरा था और आपके वालिद का नाम यानी हज़रत आमना के जो वालिद थे वो बनु ज़हरा के सरदार थे और उनका नाम था वहब बिन अब्द मनाफ या वहाब बिन अब्द मनाफ भी कहीं आप लोगों को मिलेगा। तो वो बनु ज़हरा के सरदार थे। हज़रत आमना 6 माह के साथ उम्मीद के साथ थी, मतलब 6 माह की प्रेग्नेंट थी और यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमना के पेट में थे। आपके हस्बैंड यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और हज़रत आमना के हस्बैंड हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हो जाता है और आप 4 माह बाद पैदा होते हैं और आपकी जो परवरिश है वो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की थी, दादा अब्दुल मुत्तलिब। और जब आप पैदा हुए थे तो आपके दादा मतलब आपको काबा ले गए और वहाँ पे दुआ फरमाई और आपका नाम मोहम्मद रखा, जिसके मानी है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई हो। और अहमद जो है ये आपका नाम आपकी वालदा हज़रत आमना ने रखा था। अहमद के मानी है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला। आपके जो दादा अब्दुल मुत्तलिब वो भी इसी तरह उन्होंने भी दरे यतीमी, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पले हैं, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी यतीम पले थे और उनका असल नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं था, उनका असल नाम था आमिर उर्फ शीबा। शीबा के मानी है बुज़ुर्ग। और जब आप पैदा हुए थे यानी आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब यानी आमिर जब पैदा हुए थे तो उनके फ़ौरन माथे के ऊपर एक बालों का गिरोह था जो सफ़ेद था और जिसकी वजह से उसको मतलब शीबा शीबा बुज़ुर्ग कहकर पुकारते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इब्तदाई 6 माह थे वो अबू लहब का असल नाम भी अब्द उज़्ज़ा था, अब्द उज़्ज़ा। अबू लहब की जो लौंडी थी उसका नाम था सुएबिया के पास गुजारे थे। उसके बाद फिर इब्तदाई 5 साल हलीमा सादिया के पास गुजारे थे। हलीमा सादिया के पास आपको क्यों भेजा गया था? क्योंकि अरब का दस्तूर था खालिस अरबी ज़बान सीखने के लिए आपको हलीमा सादिया के पास भेजा गया। और जब आप हलीमा सादिया के घर यानी बनु साद पहुँचे, हलीमा सादिया का जो कबीला था मेन कबीला बनु हवाज़न, फिर उसकी शाख जो थी वो थी बनु साद। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो हलीमा सादिया की आपकी बरकत की वजह से हलीमा सादिया की जो बकरियाँ थी, जो भेड़ें थी, उनमें दूध की मिकदार बढ़ गई। इवन के हज़रत मतलब हलीमा सादिया के भी पिस्तान में यानी हलीमा सादिया का भी दूध बढ़ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पिस्तान पहले मुंह में डाला उसी पिस्तान से ही मतलब आपने दूध पिया और जो दूसरा पिस्तान था हलीमा सादिया का वो अपने रज़ाई भाई हज़रत हमज़ा के लिए छोड़ दिया। तो जब आपकी उम्र 2 साल हुई तो हलीमा सादिया आपको वापस मक्के में ले आई हज़रत आमना के पास, लेकिन उस वक्त मक्के में एक वबा आई हुई थी और फिर हलीमा सादिया ने इसरार किया
हज़रत आमना को कहा कि यहाँ पर वबा फैली हुई है, मैं वापस मोहम्मद को अपने साथ ले जाती हूँ। और फिर वापस मोहम्मद को अपने साथ लिए और आपने इब्तदाई 5 माह यानी यहाँ पर गुजारे थे हलीमा सादिया के पास, बनु साद वालों के पास। उसके बाद 6 साल की उम्र में आपकी वालदा हज़रत आमना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके वालिद की कब्र मुबारक पर ले जाती हैं। यानी आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कब्र जो थी वो मदीना में थी। कई मरतबा ये सवाल आ चुका है कि हिजरत मदीना जो आपने 622 ईस्वी में की थी मक्के से मदीना, इससे पहले कभी मदीना गए थे? तो जी हाँ, गए थे। कब? 6 साल की उम्र में अपने वालिद की कब्र मुबारक पर अपनी वालदा के साथ, और 1 माह मदीने में क़याम फरमाया था। अपने वालिद की मतलब कब्र की ज़ियारत से वापसी पर आपने अबवा में क़याम किया। अबवा जो था ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल का घर था, यानी ये वहब बिन अब्द मनाफ का घर था। वहब बिन अब्द मनाफ कौन थे? हज़रत आमना के बाबा थे। तो यहाँ पर उन्होंने मतलब, और यहीं पे हज़रत आमना का क्या हो जाता है? इंतकाल हो जाता है, हज़रत आमना का विसाल हो जाता है। और फिर अबवा से आपकी जो लौंडी, जो आपकी नौकरानी थी उम्मे ऐमन, अबवा से आपको मक्का ले आई। और अब जो है पूरी जिम्मेदारी जो है अबू तालिब पर, सॉरी, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब पर आ पड़ी। और अब्दुल मुत्तलिब की भी उम्र ने वफा ना की। 8 साल की उम्र में उनका भी विसाल हो जाता है, उनका भी इंतकाल हो जाता है। जो एग्जैक्ट डेट है वो है 8 साल 2 माह और 10 दिन। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके चचा अबू तालिब ने की थी। इनका भी असल नाम अबू तालिब नहीं था, तालिब इनका बेटा था। ये इनकी कुनियत है अबू तालिब, यानी तालिब के बाप, और इनका असल नाम इमरान था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 साल की उम्र में मतलब अपना पहला तिजारती सफ़र शाम की तरफ किया था अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ। ये इनका पहला तिजारती सफ़र था। और फिर तिजारत में मतलब तिजारत में जो आपके कुछ मतलब शराकत भी आपने रखी थी, यानी पार्टनरशिप भी थी आपकी तिजारत में। जो पहले आपके शराकतदार थे, यानी आपके पार्टनरशिप थे, वो थे हज़रत सैद बिन मखज़ूमी, और दूसरे उनके जो पार्टनर थे वो थे कैस बिन सैद। यानी सैद बिन मखज़ूमी पहले और कैस बिन सैद दूसरे पार्टनर थे आपके तिजारत में। और आपकी एक तो मतलब बनी हाशिम के जो लोग थे, इनका तिजारती टैक्स माफ़ था। और ये तिजारती टैक्स आपके परदादा हाशिम ने ही माफ़ करवाया था। यमन और शाम के लोगों ने आपका जो टैक्स था वो बिल्कुल माफ़ किया हुआ था। तो और एक आपकी जवानी का एक और वाक़या है जो है मतलब हल्फुल, एक है हर्ब फज्जार, यानी फासिक फाजर लोगों की जंग, क्योंकि ये हुर्मत वाले महीनों में लड़ी गई थी। और जो हुर्मत वाले महीने हैं वो ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने यानी दीन इस्लाम और दीन इब्राहिमी के मुताबिक ये हुर्मत वाले महीने हैं। इस महीनों में कोई जंग नहीं लड़ी जाती। और ये एक जो हर्ब फिजार थी ये किन किन के दरमियान लड़ी गई थी? बनु कनाना और बनु हवाज़न के दरमियान। अच्छा, यहाँ पे मतलब बनी कुरैश भी आ जाता है, बनी कुरैश और बनी कैस के दरमियान। लेकिन ये जो मतलब बनु कनाना था, ये मतलब बनी जो अहले कुरैश था या जो बनी हाशिम था, ये उनका मतलब दूसरे नंबर पर एक मतलब जो जैसे किसी फैमिली का दूसरी फैमिली के साथ रिलेशनशिप होता है, तो कहीं कहीं पे आप लोगों को बनी मतलब बनी हाशिम या अहले कुरैश और बनी हाशिम और बनी कैस के दरमियान भी आपको मिलेगी, बनु कनाना और बनु हवाज़न के दरमियान भी मिलेगी। और ये 586 ईस्वी में लड़ी गई थी और उस वक्त आपकी उम्र 15 साल थी। और आपने प्रैक्टिकली तो इस जंग में हिस्सा ना लिया, लेकिन बनु कनाना और जो बनी हाशिम थे वो हक पर थे, तो इसलिए उनका आपने साथ दिया था। और एक वाक़या है इसी साथ मतलब हर्ब फिजार के बाद एक और वाक़या है, वो वाक़या है हल्फुल फजूल। हल्फुल फजूल क्या है? अब यानी मक्के एक नॉन अरेबियंस यानी मक्के आउट मतलब फॉरनर कोई ताजर यहाँ पर आया, और मक्के का एक बदमाश था जिसका नाम था आस बिन वैल। आस बिन वैल ने उससे कुछ सामान ख़रीदा और फिर उसको वापस ना किया। तो फिर वो जो ताजर था, वो ताजर मतलब कोहे अबू कबैस के ऊपर चढ़ गया और उसने इंसाफ तलब किया।
तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब से मशवरा किया कि इस तरह अगर हम करेंगे तो हमारी तिजारत डिस्टर्ब होगी, मक्के का अमन डिस्टर्ब होगा। तो आपने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब को साथ किया और जो मतलब मक्का के सरदार थे उनको साथ किया, और फिर मतलब आस बिन वाइल के पास गए और उसको कहा कि आपने ज़्यादती की है, इस तरह हमारी तिजारत और हमारा अमन तबाह होगा। तो फिर उसने मतलब उस जो गैर अरब ताजर था उसको उसने पे किया, और फिर इन्होंने एक मतलब मक्के के अमन की खातिर, मक्के के अमन को बहाल रखने की खातिर, अपनी तिजारत को मेंटेन रखने की खातिर एक मुआहदा तय पाया कि मक्के के अमन को ख़राब, कोई भी मक्के के अमन को ख़राब नहीं करेगा। तो इसलिए इसका जो मतलब फिर नाम पड़ गया हल्फुल फजूल। हल्फुल फजूल कुछ रिवायत इस तरह मिलती है कि इस मुआहदे में शामिल लोगों का नाम जो था वो फे से शुरू होता था, तो इसलिए फिर इसका नाम रखा गया हल्फुल फजूल। जब आप मतलब एक आला पै के ताजर थे, आपकी जो तिजारत का जो चर्चा था वो पूरे अरब में मशहूर था, ईमानदार ताजर थे। और फिर हज़रत खुतीजा ने, यानी मक्के की एक मालदार ख़ातून थी, उन्होंने अपना बेवा भी थी उन्होंने अपना सामान तिजारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और अपना ग़ुलाम मेसरा भी आपके साथ रवाना किया। मेसरा जब आपके साथ गए तो आपकी ईमानदारी, आपके इखलाक से मेसरा बेहद मुतासिर हुए, और वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने हज़रत खुतीजा के सामने ईमानदारी की, बेहद तारीफ़ें की, और हज़रत खुतीजा उनसे बेहद मुतासिर हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हज़रत खुतीजा ने ख़ुद अपनी शादी की रज़ामंदी ज़ाहिर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया, और फिर अबू तालिब ने जब हाँ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खुतीजा के साथ हुई। उस वक्त यानी आपकी शादी जो है वो 596 ईस्वी में हुई थी, और उस वक्त आपकी उम्र 25 साल और हज़रत खुतीजा की उम्र जो थी वो 40 साल थी। हज़रत खुतीजा ऑलरेडी पहले से बेवा थी, और तारीख़ में आता है इनके दो शौहर थे। एक का नाम मतलब हिस्ट्री में है, तारीख़ में है, उसका नाम था हाला, और दूसरे का नाम तारीख़ में नहीं है। तो और उसके जो औलाद थी, दो बेटे, जिन दो बेटे, एक का नाम था हारिस बिन हाला, दूसरे का नाम था हिंद बिन हाला, और एक बेटी भी थी, उसका भी तारीख़ में नाम नहीं है। मे भी किसी और बुक्स में हो, लेकिन मेरी नज़रों से नहीं गुजरे। तो इनका भी मतलब जो हारिस बिन हाला है वो इस्लाम के पहले शहीद हैं, इसलिए उनका तारीख़ में नाम है, वो आगे जाकर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मतलब हज़रत खुतीजा बेवा थी, उसके मतलब दो बेटे, एक हारिस बिन हाला, हिंद बिन हाला, और एक बेटी भी थी। तो फिर यानी जब आपकी शादी होती है तो आपकी औलाद अकॉर्डिंग टू सुन्नी स्कूल ऑफ थाट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं और 3 बेटे थे। अकॉर्डिंग टू शिया स्कूल ऑफ थाट आपकी 1 बेटी और 3 बेटे थे। बेटियों पे सबका इत्तेफाक है। तो जो बेटे थे वो बेटे कौन कौन से थे? एक कासिम था, एक इब्राहीम था, और एक कुब्तिया था। इब्राहीम कासिम, इब्राहीम, पहले बेटे का नाम कासिम, इब्राहीम और अब्दुल्ला। जो यानी कासिम और अब्दुल्ला ये हज़रत खुतीजा से थे, और जो इब्राहीम था ये मारिया कुब्तिया से था, और बाकी बेटियां सारी हज़रत खुतीजा से थीं, और उनके जो नाम थे वो था फातिमा, रुकैया, कलसूम और ज़ैनब। ये आपकी 4 बेटियां थीं। तो फिर आप मतलब ये जो मक्के का निज़ाम था उससे बेहद डिस्टर्ब थे। यानी मैं अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, उनकी मुआशी मुआशरती सारी हालत में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आप इसमें यानी यकसर चेंज लाना चाहते थे, इसको मतलब बदलना चाहते थे, तो फिर आपने गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। तो आप मतलब 3 साल मुसलसल गारे हिरा में जाते रहे, 3 साल मुसलसल गारे हिरा में जाते रहे, यानी 607 ईस्वी से लेकर 610 ईस्वी तक, और आप 3 साल मुसलसल, और जो 1 माह होता था रमज़ान का वो पूरा गारे हिरा में गुजारते थे।
मतलब गारे हिरा का जो मक्के से फासला है वो था 3 किलोमीटर और 2 मील। और फिर आपको मतलब यानी सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए, यानी अल्लाह अल्लाह आपको तैयार कर रहा था नबूवत के लिए। मतलब जो आप ख्वाब देखते गार में वो मतलब सच्चा हो जाता था। तो इसी तरह आपने मतलब सच्चे ख्वाब देखना शुरू